जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय, जिसमें हम यमलोक एवं यम सभा के बारे में बात करेंगे। चित्रगुप्त आदि के द्वारा भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वार, पुण्य आत्माओं का धर्म सभा में प्रवेश, यमराज यमलोक में किसके साथ बैठते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल पे प्रेस करें। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, यमलोक कितना कैसा है, किसने बनाया, वह सब मुझे बताएं। सभा कैसी है, उस सभा में किसके साथ धर्मराज बैठते हैं। हे दीन बंधु भगवान, कैसे धार्मिक धर्म मार्गों से धर्मराज मंदिर जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे गरुड़ सुनो, धर्म नगरी में नारद आदि ऋषियों के जानने योग्य मार्ग बड़े पुण्य से मिलता है, वह तुमको बताता हूँ। दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में यमराजपुर है। वह हीरा आदि मणियों से निर्मित देवदानवों से अभेद्य है। वह पुर चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन परिमाण वाला है। उस पुर में चित्रगुप्त का एक सुंदर मंदिर है जो 25 योजन लंबाई व चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है तथा वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा हुआ है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से सुसज्जित है। वह विमान समूह से घिरा हुआ और गायन वादन से गूंजता रहता है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों द्वारा निर्मित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। उद्यान उपवन आदि द्वारा रमणीय है। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षीगण कलरव करते रहते हैं। उसके चारों तरफ गंधर्व अप्सरा गान करती रहती है। ऐसा वह चित्रगुप्त का भवन है। उस भवन में परमाद्भुत बुद्ध अपने आसन पर चित्रगुप्त बैठा हुआ है। सब प्राणियों की आयु की ठीक ठाक गणना करता रहता है। जीवों के अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब मोहित न होकर जिसने जैसा शुभ और अशुभ कर्म किया है उसको उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के ग्रह से पूर्व दिशा में ज्वर का महाग्रह है और उनके घर के दक्षिण शूल लूता विस्फोटक के घर है तथा पश्चिम में कालपाश अजीर्ण तथा अरुचि के घर है। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजयोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में शिव पीड़ा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को लिखते रहते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का भवन है। यह दिव्य रत्न में तथा विद्युत की ज्वाला माओ से युक्त और सूर्य के समान देदीप्त यह मान है। 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। वैदूर्य मणि से रचित 1000 स्तंभ सुवर्ण से अलंकृत हमारे और प्रसाद गृह से युक्त है। शरद ऋतु के अभ्र स्फटिक मणि की सीढ़ियाँ ही मणि से सुशोभित होकर लाल हो गई है। मोतियों की जालियों से जड़ित खिड़कियाँ हैं तथा ध्वजा पताका से विभूषित घंटाओं के नाना शब्दमान है। सुवर्ण तोरण से अलंकृत है। अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक सुवर्ण हजारों किवाड़ी तथा वृक्ष तथा गुच्छों से सुशोभित है। इस प्रकार अनेक प्रकार के भूषण आदि से विभूषित विश्वकर्मा में आत्मयोग के प्रभाव से निर्माण किया है। धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है जो सूर्य के समान प्रकाशित है। चारों ओर से देदित ये बेमान तथा इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंडा है न अधिक गर्म। वह मन किसी को न कोई शोक करता है
न वृद्धावस्था आती है, न भूख लगती है, न प्यास, न किसी के साथ अप्रिय घटना घटित होती है। देवलोक और मृत्युलोक में जितने काम हैं वे सभी वहाँ उपलब्ध है। वहाँ सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियाँ चारों ओर प्रचुर मात्रा में हैं। मधु, शीतल जल, उष्ण जल तथा पुण्य वाले शब्द आदि भी हैं। उस सभा में और कामना को परिपूर्ण करने वाले वृक्ष है। हे गरुड़, वहाँ किसी को भी व्यथा नहीं होती। सबके इच्छानुकूल सभा है, जिसको बहुत समय तक विश्वकर्मा ने रचा है। उग्र, तपस्वी, सुव्रती, सत्यव्रती, शांत, स्वरूपी, सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव वहाँ जाते हैं। सब प्राणीगण प्राश्कमान देहयुक्त वस्त्र अलंकार सहित सब कर्म पुण्य से वहाँ शोभित होते रहते हैं। उस सभा के मध्य में अनुपमा युक्त भगवान सिंहासन पर आरूढ़ रहते हैं। वह 10 योजन विस्तृत तथा रत्नों से अलंकृत है। सतपुरुष में श्रेष्ठ धर्मराज आसन पर सिर पर छत्र कुमंडल से शोभायमान अमूल्य मुकुट से अलंकृत है। नील मेघ के समान है कांति, जिसकी अलंकार युक्त तथा हाथों में पंखा लेकर अप्सराएं हवा कर रही है। गंधर्वों का झुंड, अप्सराओं का समूह गीत और नित्य से धर्मराज की सेवा कर रही है। पाश हाथ में और धारण किए हुए मृत्यु बलि का चित्र विचित्र वाले चित्रगुप्त से धर्मराज सेवित है। हाथों में पाश और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना प्रकार के दूतों से धर्मराज घिरे रहते हैं। हे गरुड़, अग्निशुवात, सोमप, उष्म में स्वेधावान, महर्षि, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान, जो पितर है एवं अरियमा आदि को जो पितृगण है और जो अन्य मूर्तिमान पितर है, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगेरा, जमद अग्नि पुत्र, परशुराम, भृंगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद, ये सब तथा अन्य बहुत से पितराज धर्मराज के सभासद हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र की व्याख्या के निर्णेता गण ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सभा में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, माधंता, सगर, भगीरथ, अम्बरीभष, अनरण्य, मुचुकुंद, निमि, अयाति, पुथु, नहुस, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहस्त्र अर्जुन, राशि, बड़े पवित्र, कीर्तिशाली, बहुश्रुत, बहुत अश्वमेध यज्ञ कर चुके ऐसे धर्मराज के सभासद हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति रहती है। वहाँ न पक्षपात होता है, न झूठ बोला जाता है और न किसी का किसी के प्रति मात्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण है। वे हमेशा उस सभा में व्यवस्थव यम की उपासना करते हैं। हे गरुड़, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है। जो पापा आत्मा पुरुष दक्षिण द्वार से जाते हैं, वे उस सभा के दर्शन नहीं कर पाते। धर्मराज की पुरी में जाने के 4 रास्ते हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है, उसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। पूर्व आदि 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं, वे पुण्य आत्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहाँ जाते हैं। उनके बारे में सुनो। पूर्व मार्ग सांसारिक वस्तुओं के साथ तथा पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित एक रत्न मंडप है। उस मार्ग में अनेक विमानों से व्याप्त हंस पक्षियों से सुशोभित
विद्रुम बगीचा तथा अमृत बिंदु आदि से सुशोभित है। इस रास्ते से ब्रह्मऋषि पवित्र राजश्री विद्याधर महोरग आदि जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में लगे रहने वाले, गर्मी की ऋतु में जल की प्याऊ लगवाने वाले, माघ के माह में लकड़ी का दान करने वाले उस रास्ते से धर्मराज के पुरी में प्रवेश करते हैं। वर्षा ऋतु में वैरागी तथा महापुरुषों के आने पर उनका दान मान से सत्कार करने वाले तथा उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी व्यक्तियों को अमृत में वाणी से आश्वस्त करने वाले, आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में विश्वास करने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, माता पिता में भक्ति रखने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, भूमि का दान करने वाले, घर का दान करने वाले, गौ का दान करने वाले, विद्या का दान करने वाले, पुराण प्रवक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्य आत्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के पुरी में प्रवेश करते हैं। ये सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर दिशा का है, जिसमें सैकड़ों बड़े बड़े रथ और पालकी स्थित है। नरयान द्वारा उस रास्ते में जाते हैं। उस रास्ते में हंस, सारस, चकवा चकवी, पक्षियों से सुशोभित अमृत बिंदुओं से युक्त एक तालाब है। वेद पढ़ने वाले, अभ्यागत की पूजा करने वाले, दुर्गा, सूर्य की सेवा करने वाले, पर्वों पर, तीर्थ स्थानों पर सेवा करने से स्नान करने वाले, धर्म युद्ध पर संग्राम में अपने प्राण त्यागने वाले, अनशन व्रत धारण कर मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी गौ में ग्रह, तीर्थ जल में गिरकर मरने वाले, ब्राह्मण के अर्थ स्वामी के निमित्त तीर्थ क्षेत्र आदि में मरने वाले, देवताओं के हितार्थ अपने प्राण न्यौछावर करने वाले, योगाभ्यास से मरने वाले, जो सुपात्र के पूजक है, महादान में रत है, ऐसे सब व्यक्ति उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज के सभा में जाते हैं। तीसरा रास्ता पश्चिम दिशा से है। यह रास्ता वन रत्नों के मंदिरों से व्याप्त है, अमृत रस से सदैव पूर्ण बावड़ियों से युक्त है। यह मार्ग हाथी घोड़ों से परिपूर्ण है। हाथी ऐरावत वंश के हैं, घोड़े ऊंचे श्रेवा वंश से उत्पन्न है। इस मार्ग से आत्मा का विचार करने वाले, शास्त्र का चिंतन करने वाले, विष्णु जी के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले, पर हिंसा, पर द्रव्य, पर निंदा न करने वाले, अपनी पत्नी में आसक्त संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, तपस्वी, मोह, पाषाण, कांचन, सन्यासी, ज्ञान वैराग्य में संपन्न, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव विष्णु के व्रत करने वाले, कर्म को ब्रह्म में समर्पण करने वाले, तीनों ऋणों से विमुक्त, पंचयज्ञ में रत, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या के उपासक, नीच संगति से दूर तथा सत्संगी करने वाले, ऐसे पुरुष अप्सरा गणों के सहित विमान में बैठकर अमृत पान करते हैं, धर्मराज के मंदिर में जाते हैं। वे पश्चिम द्वार से प्रवेश कर धर्मराज की सभा में जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आया देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर सम्मानित करते हैं, उनके सम्मुख आते हैं। उस समय धर्मराज चतुर्भुज भगवान विष्णु रूप और शंख चक्र गदा तथा खग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदन आदि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। ज्ञानी जनों को नमस्कार करते हैं। ये इस मंडप को भेद कर ब्रह्मलोक में जाएंगे। बुद्धि जनों में श्रेष्ठ नरक भीरु, आप लोगों ने सुख प्रदान करने वाले पुण्यों से देवत्व प्राप्त किया। जो अप्राप्य मनुष्य शरीर धारण कर नित्य का साधन न कर नरक में जाता है, उसे अधिक दूसरा कोई दुष्ट है नहीं। अप्राप्य दुर्लभ शरीर को प्राप्त कर धर्म का पालन करता है, वह जो इस अस्थिर शरीर से धन आदि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है।